हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है आपके 12th आरबीएससी का जो नवीनतम जो सिलेबस है, आपका एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वह लागू किया गया है। तो वो आज जो सिलेबस है आपका फिजिक्स का, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो स्टूडेंट अभी 11th क्लास से प्रमोट होकर 12th क्लास में एंटर हुए हैं, आपका जो नवीन सत्र है सत्र 2021-22 में, तो इसमें आपका राजस्थान बोर्ड ने आपका नवीनतम सत्र लागू किया है। जो हमारा सिलेबस होगा वह एनसीईआरटी का लागू किया है। तो ये जो हमारा ये वीडियो है वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके 12th क्लास के साइंस के स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो 12th क्लास में जो फिजिक्स का जो सिलेबस है वह किस तरह से चेंज हुआ है और उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है वह आपके सम्मिलित किए गए हैं, कौन से आपके हटा दिए गए हैं, आपका जो सिलेबस है वह किस तरह से होगा। मुख्यतः आज हम आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है वह मुख्यतः 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके पार्ट फर्स्ट के अंदर 8 चैप्टर है और पार्ट सेकंड के अंदर 7 चैप्टर है। तो टोटल मिला के आपके 15 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर ऐड किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके पार्ट फर्स्ट के बारे में। तो पार्ट फर्स्ट आपके 28 नंबर का हो गया और पार्ट सेकंड भी आपका 28 नंबर का हो गया। टोटल आपके 56 नंबर का आपका एक पेपर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें, आपके जो शुरुआत के जो 2 चैप्टर हैं वह आपके स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित है, जिसमें जो आवेश होगा वह स्थिर अवस्था में होगा। पहले हमारा जो चैप्टर है वह है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके जो आवेश होते हैं वह क्या होते हैं, आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर प्रेरण के द्वारा ट्रांसफर होता है वह किस तरह से होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत द्विध्रुवता, विद्युत फ्लक्स, और इसके साथ ही आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक गाउस के जो नियम होते हैं वह क्या होते हैं, इसके दैनिक लाइफ में जो उपयोग होते हैं वह क्या होते हैं आदि चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वह है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर के अंदर हम आपके स्थिर आवेश से संबंधित जो विभव होते हैं वह क्या होते हैं, अलग अलग स्थितियों से संबंधित जो विभव होते हैं, जैसे एक बिंदु आवेश के लिए आवेशों के निकाय के लिए विभव क्या होता है आदि हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपके धारिता, जो कि आवेशों का एक संग्रहण होता है वह किस तरह से होता है, और इससे डिपेंडेंट आपका जो संधारित्र होता है वह क्या होता है आदि हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वह आपका 4th है, जो आपका गतिशील आवेश पर आधारित है। ये इस चैप्टर के अंदर हम आपका जो 3rd चैप्टर है वह आपके विद्युत धारा आपके हमने छोटे जो हमारी क्लासेज है उसके अंदर भी पढ़ा था कि हमारे जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह किस तरह से होता है, एक चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह किस तरह से होता है। इसके साथ ही आपके जो ओम के नियम होते हैं, प्रतिरोधकता क्या होती है, और इसके साथ में कुछ नए टॉपिक जैसे कि किरचॉफ के जो नियम होते हैं, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु आदि का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वह है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये आपका इस चैप्टर के अंदर जैसे कि एक मूविंग चार्जेस होता है, जो गतिमान आवेश होता है वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपके जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड आपके जो बायो सावर्ट का जो नियम है, एम्पियर का नियम है, और इन पर आधारित आपके जो टोरॉइड होती है, परिनालिका होती हैं, उसके अंदर हम आज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वह है आपका 5th नंबर का चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो चुंबकत्व होते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित जो वस्तु होती है उसका चुंबकत्व से रिलेटेड जो गुणधर्म होते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसमें आपके जो मुख्यतः इस चैप्टर के अंदर आपके इस द्रव्य से, जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रहने के कारण जो वस्तुएं बनती हैं, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय आदि, अनुचुंबकीय आदि वस्तु का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। इससे अगला जो हमारा चैप्टर है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारे जो पिछले के जो चैप्टर थे उसके अंदर हमने जाना था कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन ये इस चैप्टर के अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र किस तरह से प्रेरित किया जाता है आदि का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम आपके लेंज के नियम, फेराडे, हेनरी के नियम आदि का हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वह है 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित आपकी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वह क्या होती है, आपके अलग अलग परिपथों के लिए मुख्यतः प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोधकता आदि से संबंधित एलसीआर जो परिपथ होते हैं उनके लिए जो हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता है वह क्या होती है। इसके साथ ही हम जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वह है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो आपका चैप्टर है वह आपके पिछले सिलेबस के अंदर हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस चैप्टर के अंदर से ऐड किया गया था, जो कि अब इसे हटाकर अलग चैप्टर बना दिया गया है।
जो कि नाम में लिखा गया है। ऐसी तरंगें जो विद्युत और चुंबकीय दोनों की तरह बिहेव करती हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है वो कौन कौन सी होती है, आपके रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, आवर्त तरंगे वो क्या होती है आदि का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वह हमारा पार्ट सेकंड है, जो कि एक नया ही सिलेबस है। इसके अंदर आपका जो नए टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपका 9 नंबर का चैप्टर है वह है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम जो आपके किरण प्रकाशिकी यानी प्रकाश के जो किरण के रूप में जो व्यवहार होता है उसके कारण कौन कौन से प्रकाशिक घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें आपने 10th या 11th पढ़ा होगा आपके परावर्तन, अपवर्तन, गोलीय दर्पणों से संबंधित परावर्तन अपवर्तन और लेंस से संबंधित परावर्तन अपवर्तन, और इसके साथ ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटनाएं होती हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही आपके प्रकाशिक यंत्र है जिसमें नेत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आदि का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वह है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर के अंदर अगर आपका प्रकाश है वह तरंग के रूप में बिहेव करता है तो उससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले। इसके साथ ही आपके तरंग से रिलेटेड जो मुख्यतः गुणधर्म होते हैं जिसका हमें नियम दिए गए थे हाइगेन का तरंग सिद्धांत, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो 11 नंबर का जो चैप्टर है वह है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ ए मैटर। इसके अंदर आपके जो एक विकिरण की तरह जो बिहेव होता है वह किस तरह से होता है, इसके साथ ही एक द्रव्य जो एक पदार्थ होता है उसकी द्वैत प्रकृति जिसमें आपकी तरंग प्रकृति और एक कणीय प्रकृति होती है उसका हम अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही आपके जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो 11th केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 12 है परमाणु एटम्स। इसके अंदर जो आपका चैप्टर होगा आपके परमाणु के इर्द गिर्द लिखा गया है। इसके अंदर परमाणु से रिलेटेड आपके जो नियम होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही जो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु को समझाने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही हमारे जो परमाणु के अंदर जो मुख्य तत्व सम्मिलित होते हैं छोटे जो एटम से रिलेटेड, और इसके साथ ही हमारे जो एटम्स के अंदर हम जो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होते हैं वह क्या होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, बाउंड श्रेणी, आवर्त श्रेणी आदि का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वह है नाभिक न्यूक्लियस। तो हमारे जो परमाणु के अंदर जो नाभिक स्थित होता है उसकी संरचना, साइज और उनसे रिलेटेड गुणधर्म होते हैं वह क्या होते हैं, और इसके संबंधित आपके जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं और आपके जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसका हम इसके अंदर अध्ययन करने वाले। नेक्स्ट आपका 14 नंबर का जो चैप्टर है वह आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर के अंदर जो आपका जैसे कि हमारे जो चालक, सुचालक, कुचालक और इसके साथ ही आपके जो अर्धचालक जो युक्तियाँ होती हैं जिसमें अर्धचालक होते हैं वह क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, और अर्धचालक जो युक्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, जैसे कि आपके ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड हो गए, इसके साथ ही आपके जो सरल परिपथ के रूप में आपके लॉजिक गेट्स हो गए, उनका हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वह आपका संचार व्यवस्था है, कम्युनिकेशन सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर जो आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वह संचार माध्यम में किस तरह से उपयोग में लाई जाती है, जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान है एक सोर्स से एक यूजर्स के रूप में, वह संचार का आदान प्रदान किस तरह से किया जाता है, सिग्नलों के रूप में किया जाता है, उन सिग्नलों के जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई और घटाई किस तरह से जाती है, उनकी जो बैंड चौड़ाई होती है वह क्या होती है, मॉड्यूलन क्या होता है आदि का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले। तो ये थे आपके 15 चैप्टर जो आपके नवीनतम सिलेबस के अंदर ऐड किए गए हैं, जिसमें जो आपका जो पार्ट फर्स्ट है वह आपका मुख्यतः जो हमारे विद्युत और चुंबकीय आदि से संबंधित है और थोड़ा मैथमेटिकल आपका ये पार्ट होने वाला है। लेकिन आपका जो सेकंड वाला जो पार्ट है वह आपके प्रकाशिकी, परमाणु, नाभिक, संचार आदि से संबंधित है और ये थोड़ा इसमें थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये हमारा पार्ट है वह पार्ट सेकंड है, वह पार्ट फर्स्ट से थोड़ा भिन्न प्राप्त होता है। तो ये था आपका नवीनतम सिलेबस। आपको जानकर कैसा लगा इस वीडियो में के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेस में।